Assalamualaikum students. In this video we will solve last two parts of question number 1 of exercise 3.4. Question number 1, use log tables to find the values of. log की help से हमने values find करनी है given question की. Part 7 is 83 multiply cube root of 92 by 127 multiply fifth root of 246. First of all, suppose that this value is equal to x equals to this whole value as it is लिख ली. Now convert cube root into exponential form and fifth root is also in exponential form. Power form में हमने इन roots को convert कर लिया. 92 की पावर 1/3 हो गई और 246 की पावर 1/5. 83 and 127 as it is क्योंकि ये रूट फॉर्म में नहीं थी. अब हमने दोनों साइड्स पे log अप्लाई कर दिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइड्स पे log अप्लाई हो गया. log x इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू फुल के ऊपर log अप्लाई कर दिया. नाउ अप्लाई द लॉज ऑफ लॉगरिथम. मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडिशन में. और जो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं वो शो कर रही हैं डिवीजन को. डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में. ये जो पावर्स हैं ये log से पहले आ जाएंगी. अब सबसे पहले log 83 वो सिंपल वैल्यू एज इट इज़ आ गई. मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टेड इनटू एडिशन. log 92 लिखा और पावर 1/3 log से पहले आ गई, यानी 1/3 92 से log 92 से पहले लिख दिया. दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ log. माइनस log 127 क्योंकि ये डिवीजन में वैल्यू है इसीलिए माइनस का साइन अप्लाई होगा. नीचे नेक्स्ट वैल्यू भी डिवीजन में है और उसकी पावर है 1/5, तो 1/5 पहले आ गई. पावर log 246. आपको पता है पावर पहले आ जाती है. अब उसी तरीके से कैलकुलेटर के ऊपर हमने log फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देखेंगे. अब इधर देखें, इस वैल्यू में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 8 है, उसके बाद रेफरेंस प्लेस. 9 के बाद इधर सेकंड वैल्यू में रेफरेंस प्लेस. 1 के बाद रेफरेंस प्लेस और 2 के बाद रेफरेंस प्लेस है. अब हमने देखना है कि पॉइंट कैसे लगेगा. इन सारी वैल्यूज़ में कोई पॉइंट नहीं है. 246, 127, 92, 83 कोई पॉइंट नहीं है. इट मीन्स पॉइंट लास्ट में एग्जिस्ट करता है, हर लास्ट डिजिट के बाद. एक वैल्यू को क्रॉस करके ला रहे हैं रेफरेंस प्लेस की तरफ, इसीलिए 1 हो गया करेक्टरिस्टिक. इधर भी एक वैल्यू क्रॉस करके आ रही है, इधर भी करेक्टरिस्टिक 1 हो गया. इधर 2 वैल्यूज़ को क्रॉस करके हम ला रहे हैं, करेक्टरिस्टिक 2 हो गया. लास्ट नंबर 246 में भी 2 वैल्यूज़ को क्रॉस करके ला रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या हो गया? 2. अब आप लोगों ने मैंटीसा फाइंड करना है. करेक्टरिस्टिक ऑल 4 वैल्यूज़ के आप लोग लिख चुके हैं. अब आप लोग मैंटीसा फाइंड करेंगे इनका. कैलकुलेटर पे प्रेस करें log 83. ये पॉइंट के बगैर ही वैल्यू है तो पॉइंट के बगैर ही लिखेंगे. log 83 जब आप लोग लिखेंगे तो जो भी आंसर आए पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आप लोग लिख लेंगे. वो आंसर में 4 डिजिट्स होंगे 0.9190. पॉइंट से पहले वाला जो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा होगा वो आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि हम करेक्टरिस्टिक ऑल वैल्यूज़ का खुद से लिख चुके. इसी तरीके से log 92 फाइंड करें, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स 9637. log 127 जब आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आए पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स 0.1038 आपने लिख लेने हैं. इसी तरीके से log 246 जब आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो जो भी वैल्यू आए पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स 0.3909 आपने लिख लिया. पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स कैलकुलेटर पे जो भी आ रहे हैं आपने इग्नोर कर देने हैं, चाहे वो मैच होते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक से या नहीं होते मैच. अब आपने उसी तरीके से फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, इस वैल्यू को राउंड अबाउट करके लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है. ये 0 की जगह पे 1 लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके पास. ये मैंने कट कर दिया, इसकी जगह 1 लिख लें राउंड अबाउट करके. अब आपने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया 1.9191. सेकेंड वैल्यू को 3 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया 0.6546. थर्ड वैल्यू एज इट इज़ और लास्ट वैल्यू को 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.4782. जब आपने कैलकुलेटर पे ऑल वैल्यूज़ को सॉल्व किया log की तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0083. नेगेटिव क्योंकि आंसर में करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रहा है. मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में भी अपनी, जब भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक में जो भी वैल्यू है उससे एक स्टेप आगे, 0 से एक स्टेप आगे क्या होता है? 1. तो हमने +1 कर दिया और -1 कर दिया. इसको करने का पर्पस सोल्यूशन में इजी, आगे आसानी है, इजीली सॉल्व होना है सोल्यूशन. वैसे भी +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल होकर कुछ भी नहीं बचता.
लेकिन सोल्यूशन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी, इसीलिए हमने करैक्टरिस्टिक जो भी है उससे एक स्टेप आगे नंबर को प्लस और माइनस कर देते होते हैं। अगर इधर 1 होता तो हम करते +2 -2, लेकिन इधर 0 है तो हमने किया +1 -1। प्लस वाली वैल्यू को इस वैल्यू के साथ पेयर बना लें, नेगेटिव वैल्यू को अलग कर दें। कैलकुलेटर पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस नेगेटिव वैल्यू को +1 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 0.9917 और ये -1 क्या हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक विच इज़ -1। तो आपके पास वैल्यू बन गई -1.9917। इसको सॉल्व करने से, ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करने से मैंटीसा बना 0.9917 और ये जो -1 साइड पे किया था ये आपके पास करैक्टरिस्टिक बन गया -1। अब उसी तरीके से लॉग को इक्वलिटी किस साइड पे शिफ्ट करेंगे, वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। -1.9917 का आपने एंटी लॉग लेना है। आपको पता है एंटी लॉग हम हमेशा मैंटीसा का फाइंड करते हैं, तो आपने कैलकुलेटर पे लिखा शिफ्ट लॉग 0.9917। ये मैंने लिखा है आपके सामने शिफ्ट लॉग 0.9917 और जब इक्वल का साइन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 9.810। 10 भी कर सकते हैं, इसको 11 भी कर सकते हैं क्योंकि 7 5 से बड़ा है। राउंड अबाउट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9811 और वैसे लिखें तो आएगा 9810। पॉइंट को इग्नोर करके 4 नंबर्स लिखने हैं, तो उसी तरीके से आपने लिखा 9810। अब ये पॉइंट लगाने की बारी आ रही है। पॉइंट क्या है, करैक्टरिस्टिक की बेस पे लगता है। करैक्टरिस्टिक है -1। रेफरेंस प्लेस आपकी इधर किधर होगी, 9 के बाद ये इधर रेफरेंस प्लेस होगी। आफ्टर 9 एक नंबर पीछे से, माइनस क्या शो कर रहा है, पीछे से पॉइंट आएगा और एक नंबर क्रॉस करके हम रेफरेंस प्लेस की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए पॉइंट कहाँ लगेगा, 9 से पहले, क्योंकि एक नंबर क्रॉस करके आ रहे हैं, पीछे की तरफ से आ रहे हैं, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो फुल आंसर क्या बना, 0.9810। आप इसको 11 भी लिख सकते हैं, अगर राउंड अबाउट करके लिखें 10 भी लिख सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे अब हम लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज 438 क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 by 388 power 4. First of all, write this whole value and suppose that this whole value is equals to x. Let x is equal to this whole value. Now taking log on both sides, log अप्लाई कर दें, log x पे भी अप्लाई हो गया, log इस फुल वैल्यू पे भी अप्लाई हो गया और साथ में हमने स्क्वायर रूट को 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। दिस वैल्यू एज इट इज़ क्यूब में और ये लास्ट डिनोमिनेटर वैल्यू भी एज इट इज़ पावर 4 के साथ। अब अप्लाई कर दें लॉज ऑफ लॉगरिथम। दोनों फर्स्ट 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। डिनोमिनेटर वैल्यू डिवीजन फॉर्म में है तो माइनस के साइन के साथ आप लोग लिखेंगे। तो आप लोगों ने लिखा log 438 पावर 3 log 0.056 पावर 1/2 माइनस log 388 पावर 4। अब आपको पता है पावर हमेशा log से पहले आ जाती है, तो ये 3 log से पहले, इधर 1/2 log से पहले और इधर 4 भी log से पहले लिख दिया, बाकी वैल्यूज log के साथ एज इट इज़। नाउ वी विल शो द रेफरेंस प्लेसेस। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4 फर्स्ट वैल्यू में, तो रेफरेंस प्लेस 4 के बाद हुई। सेकेंड वैल्यू में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5, तो 5 के बाद रेफरेंस प्लेस। थर्ड वैल्यू में 3 के बाद रेफरेंस प्लेस, क्योंकि 3 नॉन जीरो डिजिट है। अब हम देखेंगे कि पॉइंट कैसे शिफ्ट होके आ रहा है। ये 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया। करैक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखेंगे। इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन्स पॉइंट लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। 2 वैल्यूज़ को क्रॉस करके ला रहे हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, तो इसीलिए करैक्टरिस्टिक क्या हो गया 2। इधर क्या है, 5 के बाद रेफरेंस प्लेस है, लेफ्ट से राइट की तरफ हम आ रहे हैं, पीछे की तरफ से आ रहे हैं और 2 वैल्यूज़ को क्रॉस करके अपने पॉइंट को लेके ला रहे हैं रेफरेंस प्लेस की तरफ, तो -2 करैक्टरिस्टिक हो गया। ये वैल्यू 1/2 एज इट इज़। 4 एज इट इज़। इधर देखें रेफरेंस प्लेस लास्ट, इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन्स पॉइंट 8 के बाद लास्ट डिजिट के बाद एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 था, उसके बाद रेफरेंस प्लेस है। 2 नंबर्स को हम क्रॉस करके ला रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो गया 2। अब हम कैलकुलेटर के ऊपर मैंटीसा इसका लिखते जाएंगे फाइंड करके। कैलकुलेटर पे आप लोग लिखें log 438, जो भी वैल्यू आए पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स आपने लिख लेने हैं। पॉइंट के बाद वो 4 डिजिट्स होंगे 0.6415। 1/2 एज इट इज़। इसी तरीके से log फाइंड करें, कैलकुलेटर पे लिखें log 56, जो भी आंसर आए पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स लिख लें 0.7482।
इसी तरीके से log 388 आप लोग लिखेंगे कैलकुलेटर पे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आएंगे 0.45888, ये आपने लिख लिए। पॉइंट से पहले जो भी नंबर्स कैलकुलेटर पे आ रहे होंगे आपने उनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि पॉइंट से पहले वाले नंबर्स हम कैरेक्टरिस्टिक में खुद से लिख चुके। अब इधर फर्स्ट वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। दिस वैल्यू को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, और इस लास्ट वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैलकुलेटर पे देखेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमने पार्टीशनिंग करनी है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक दोनों के पॉजिटिव हैं, माइनस का ऊपर साइन नहीं है। लेकिन सेंटर वाली वैल्यू की पार्टीशनिंग करेंगे, उसको स्प्रेड करके लिखेंगे, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है। हमने ब्रैकेट में अलग कर लिया, -1 कैरेक्टरिस्टिक अलग और मेंटीसा 0.3741 अलग। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जहन में रखिएगा, ये मैंने अपनी आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था। अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, प्लस माइनस -1 प्लस 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 दिस वैल्यू एज इट इज़ माइनस लास्ट वैल्यू एज इट इज़। कैलकुलेटर पे जब आप लोग सॉल्व करेंगे इस सबको तो आंसर आ जाएगा -3.0566। अब ये वैल्यू माइनस में है, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी सोल्यूशन के बाद, लॉग के सोल्यूशन के बाद आंसर माइनस में आए तो आपने क्या करना होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक को, इधर 3 है कैरेक्टरिस्टिक, उससे एक स्टेप आगे, 3 से एक नंबर आगे क्या होता है 4, तो हम क्या कर देंगे +4 एंड -4। प्लस का पेयर इसके साथ बन जाएगा, -4 सेपरेट हो जाएगा। जब आप कैलकुलेटर पे इन ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9434, 0.9434 आएगा। ये जो पॉइंट से ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है -4, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर लिख ली, -4। अब आप लोगों ने एंटी लॉग फाइंड करना है, लॉग को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट करेंगे, वो हो जाएगा एंटी लॉग। -4.9434 एज इट इज़ लिख लिया। अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे टाइप करें शिफ्ट लॉग 0.9434, ये मैंने आपके सामने कैलकुलेटर पे लिखा 9434, इक्वल का साइन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.778। मैं पॉइंट को इग्नोर करके 4 डिजिट्स लिख रही हूँ, 8778 लिख लें या 7 को राउंड अबाउट कर लें, 878 लिख लें। 7 के बाद 8 नंबर है, राउंड अबाउट करके लिखें तो 8 आ जाएगा। फर्स्ट 3 डिजिट्स लिख लें 878 या 4 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, वो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8778 तो मैंने लिख लिया 8778। अब देखें इधर कैरेक्टरिस्टिक है -4, रेफरेंस प्लेस 8 के बाद है, 4 नंबर्स पीछे की तरफ से आ रहे हैं तो हमने 3 0 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि चौथा नंबर क्या है 8 है। पॉइंट लगा दिया 4 नंबर के बाद, 1 2 3 4, ये 4 नंबर क्रॉस करके आ रहे हैं पीछे से, ये कैरेक्टरिस्टिक की डिमांड पे पूरा उतर रहा है। हमें ये 3 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इधर है -4, हमारे पास तो ये नंबर्स थे 4 सिर्फ कैलकुलेटर पे फाइंड हुए, पीछे की तरफ से हमें लाना पड़ेगा पॉइंट, इसीलिए हमने 3 ज़ीरोज़ ऐड किए। 4 है तो इसीलिए 3 हमने ऐड किए ज़ीरोज़, अगर इधर 3 होता तो हम 2 ज़ीरोज़ ऐड करते, तो हमने इसीलिए 3 0 ऐड कर दिए। चौथा नंबर 8 है, 8 है, रेफरेंस प्लेस 8 के बाद है। आपका पॉइंट 8 तक पहुंचने में 4 नंबर्स को क्रॉस करके आ रहा है, और वो भी लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पास फुल फ्लेज आंसर आ गया 0.000878, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आप लोगों को ये एक्सरसाइज इजीली समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। कीप वॉचिंग।